यूट्यूब की हिस्ट्री में ही ये पहले बार हुआ कि इस तरह से ऑप्शन बायर के लिए एक परफेक्ट सिलेबस, सिर्फ ऑप्शन बायर के लिए एक सिलेबस बना के हमें अल्केमी इंडेक्स में ये दे रहे हैं। आप इसमें सिर्फ आपके लिए, सिर्फ ऑप्शन बायर के लिए हमने एक सिलेबस बना के यहाँ पर बता रहे हैं ताकि आप समझें, चीज़ों को सीखें, सीखने के बाद आप एक परफेक्ट एंट्री करें ताकि आप एक लॉस मेकर ट्रेडर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको ये काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों, मेरा ख्याल से इस तरह से जो एक डॉक्टर का पढ़ाई करते हैं, एक इंजीनियर का पढ़ाई करते हैं और एक कोई भी नौकरी के लिए हम 3 साल 5 साल जो पढ़ाई करके उसके लिए एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद हमने उस नौकरी में चले जाते हैं, नहीं तो हमें उसके लिए एक डिग्री मिल जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सिलेबस को हमें कंप्लीट करना होता है। दोस्तों, लेकिन सिर्फ एक ट्रेडिंग में, एक ऑप्शन में सिर्फ बाइंग और सेलिंग करके हम पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि हमें कितना सीखना होता है, हमें कितना लर्न करना होता है, उसके बाद हमें एनालिसिस कैसा करेंगे, एंट्री एक्सिस कैसा करना है, ये सारे हमें पता नहीं होता है। इसलिए 95% ट्रेडर जो है यहाँ पर ऑप्शन बायर में फेलियर होते जा रहे हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में अंदर जाने के पहले आपने एक क्लैरिटी, आपको गोल में क्लैरिटी बहुत ही ज़रूरत है। जैसे कि आपको ऑप्शन बायर बनना है और ऑप्शन सेलर बनना है। अगर आपको ऑप्शन बायर बनना है, सिर्फ ऑप्शन बायर के लिए हमने सिलेबस बना है, सेलर का स्ट्रेटजी हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। हम हमारा वीडियो चैनल में अल्केमी इंडेक्स में डेली बेसिस में हमें एक एक टॉपिक हमें कवर कर रहे हैं। सिंपल सा चैनल है, इसको आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल का साथ रहोगे तो हमें ये 100% कन्फर्म है कि आप लॉस मेकर ट्रेडर नहीं बनोगे, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना हमारा जिम्मेदारी है। इसलिए लाइक करना भूलो मत। दोस्तों, एक पावरफुल टॉपिक में हम चलते हैं। ऑप्शन बायर के लिए हमें सिलेबस कि ये बोलने में हमें इतना ज़बरदस्त लग रहा है कि ये सिलेबस क्या, कहाँ से आया ये सिलेबस। ये मेरा दोस्त था, एक ट्रेडिंग बहुत करता रहता है, कॉल का पुट का, एक तो भाई ऑर्डर तो देना होता है, लेकिन उन्होंने लॉस को ऊपर लॉस कर दिया। एक दिन मेरे पास आए थे कि ये मैं डेली तो ट्रेड कर रहा हूँ लेकिन मुझे प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है। तो मैंने उनको ये पूछा था कि आपको एंट्री करने के लिए कोई स्ट्रेटजी है, आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता है? कुछ नहीं पता है, सिर्फ एंट्री और एक्सिस्ट करना पता है। इसलिए मैंने सिर्फ मेरे दोस्त के लिए यहाँ पर एक सिलेबस बनाया हूँ, जो मैंने पढ़ाई किया हूँ, कि मैंने सीखा हूँ, लर्न किया हूँ। तो इस तरह से सिलेबस कोई चैनल में नहीं मिलेगा आपको। देखो दोस्तों, ये कोई कॉमेडी और मजाक वाला चैनल नहीं है। यहाँ पर लर्निंग करना होता है, यहाँ पर कुछ चीज़ को सीखना होता है। उसके लिए एक पेन और एक कागज़ लेके बैठिए, तसल्ली से बैठिए। आप यहाँ पर अच्छी तरह सीखोगे कि मैं यहाँ पर आपको अभी समझाने वाला हूँ कि ऑप्शन बायर के लिए सिलेबस। सिर्फ आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ऑप्शन बाइंग करना है कि आपको ऑप्शन सेलिंग करना है। तो यहाँ पर सिर्फ बायर बैठे, सेलर के लिए जो अलग अलग स्ट्रेटजी होता है वो यहाँ पर हमने कवर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ ऑप्शन बायर के लिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, आप गलत जगह पे गलत लर्निंग करोगे तो गलत एंट्री करोगे, गलत जगह पर पहुँच जाओगे। तो आपको सही जगह पर लेके जाने वाला ये अल्केमी इंडेक्स यूट्यूब चैनल, साथ साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। आपको अच्छा लगा तो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ लिंक में क्लिक करके चैनल में, टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमारा कम्युनिटी के साथ आप भी ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, अभी ये कंप्लीट
ट्रेडिंग सिलेबस में देने वाला हूँ। ये कंप्लीट आप यहाँ पर एक नोट करके रखें। सबसे पहले हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। कुछ चीज़ जो है एक बेसिक चीज़ सीखना होता है। एक बेसिक ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग हमें सिलेबस में जाने के पहले मैंने इसलिए इसको कवर कर रहा हूँ। ये बेसिक क्या है, जैसे कि मार्केट, शेयर मार्केट क्या होता है, इसमें एक कैश मार्केट होता है, एक फ्यूचर मार्केट होता है। एक नोट करते जाइए, आप बाद में जब टाइम मिलेगा इसको रिपीट करके देखिए। यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा, आधा एक घंटा आपको लग भी सकता है। यहाँ पर आपने बिल्कुल धैर्य से फ्री स्टाइल से बैठिए। अगर नहीं आपके पास टाइम है, आप यहाँ पर डाउनलोड करके भी आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। लास्ट में आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगा तब आपने यहाँ पर लाइक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मार्केट भी होता है। इस चीज़ के बारे में आपने सीखना है। हमें यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। इस ऑप्शन ट्रेडिंग में कि आप यहाँ पर बाइंग भी कर सकते हो, यहाँ पर आपने सेलिंग भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आपने बाइंग करोगे तो आप कॉल ऑप्शन बाइंग कर सकते हो और पुट ऑप्शन भी बाइंग कर सकते हो। देखो हम गोल में हमारा क्लियरिटी क्या है कि ये सारे चीज़ों में से यहाँ पर मार्केट में आपने देखोगे, यहाँ पर कमोडिटी मार्केट भी होता है, यहाँ पर बिटकॉइन भी होता है, यहाँ पर हर तरीके के अलग अलग मार्केट के बारे में आपने समझना है, सीखना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा मार्केट में आना है। अगर आप ऑप्शन बाइंग में आना है तो आप यहाँ पर कंटिन्यू रह सकते हैं। ठीक है, ये होगा आपको बेसिक सारे चीज़ आपको सीखना है दोस्तों। नेक्स्ट हमें एक मिनट, यहाँ पर अभी चलते हैं हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ में। अभी देखो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कितना पार्ट में बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पर मैंने पार्ट 1, यहाँ पर मैंने प्राइस एक्शन, यहाँ पर नोट कर दो, पीए के बारे में समझना है। मैं यहाँ पर 7 पार्ट में बताने वाला हूँ। उसमें पार्ट 1 में यहाँ पर प्राइस एक्शन होगा। दोस्तों दोबारा मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मैंने यहाँ पर एक सिलेबस बताऊंगा। ये 3 साल के बाद ये किताब निकाल के आएंगे, उसका मैंने सिर्फ इंडेक्स बता रहा हूँ। ये जो 3 साल के बाद जो किताब निकलेगा उसका इंडेक्स बता रहा हूँ। आप इस इंडेक्स को सिर्फ नोट करके आप अलग अलग जगह से यहाँ के इस चीज़ को सीख सकते हैं। हर एक टॉपिक में बताऊँगा, क्यों उसके बाद हमारा चैनल में एक एक टॉपिक को हम कवर करके भी बताएंगे। तो मैंने पार्ट 1 में प्राइस सेक्शन बताने वाला हूँ। पार्ट 2 में एसएमसी और आईसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है आपको। पार्ट 3 में इसका अलावा आप आराम से नोट कर दो, उसका अलावा हमें क्या ज़रूरत है, जो मार्केट सामने हमारा चार्ट में चल रहा है उसको पीछे भी कुछ चलता है, वो है हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस, नहीं तो उसको डाटा एनालिसिस हमें करना है। इसको डीपली हम पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ टॉपिक। उसके बाद पार्ट 4 में हमें देखने वाला है, यहाँ पर सेंटिमेंटल एनालिसिस करने वाला है, सेंटिमेंट एनालिसिस। ओके दोस्तों नोट करें, राइटिंग मत देखें। आपने पार्ट 5 में यहाँ पर आपने देखने वाला है कि सेंटिमेंट के बाद हमें बहुत ज़रूरी है मार्केट से साइकोलॉजी सीखना है। जब तक आप साइकोलॉजी नहीं सीखोगे आप यहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगे। कितना भी आपने सीख लो कि यहाँ पर आप फेल हो जाओगे। पार्ट 6 में आपने सीखना है कि यहाँ पर
ग्लोबल मार्केट, नहीं तो आपको यहाँ पर हम देखेंगे मार्केट, ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट, नहीं तो हमें देखेंगे वर्ल्ड मार्केट एनालिसिस। यहाँ पर ग्लोबल मार्केट के बारे में भी देखेंगे। इस तरह से हमें एक पार्ट 7 पार्ट में मैंने इंडेक्स बताने वाला हूँ, और एक 7 पार्ट में हमें कुछ चीज़ एक्स्ट्रा हमें सीखने वाला है। ये सारे सीखने के बाद हमें यहाँ पर कुछ फंडामेंटल भी सीखना है, कुछ स्टॉक का, ये सारे हम यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं अभी प्राइस एक्शन। जिसने भी नोट नहीं किया इसको नोट करके, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इस तरह से सारे चीज़ को एक ही जगह पर बताने के लिए, नहीं तो इसको मिटाने के लिए टाइम लग रहा है, तो हमें यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं, इसको मिटा देते हैं। अभी हम चलेंगे पार्ट 1 प्राइस सेशन में हमें क्या क्या सीखना है। दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है कि ये पार्ट 1 हमें क्या सीखना है। पार्ट 1 में प्राइस एक्शन। जब तक आपको प्राइस एक्शन के बारे में नहीं पता होगा आप ट्रेड में एंट्री नहीं कर पाओगे। सबसे मेन पार्ट है कि प्राइस एक्शन, कि जब तक आपको प्राइस एक्शन बेसिक आइडिया है, लेकिन सिर्फ प्राइस एक्शन से काम चलेगा नहीं चलेगा। अभी हम प्राइस एक्शन कहते हैं। क्या है प्राइस एक्शन? देखो सबसे पहले इसमें मैंने चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर नोट करते जाइए। यहाँ पर चैप्टर 1 में हम सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पर ये आपने ये कहीं नहीं देखा होगा कि इस तरह से आपको बताया हुआ है कैंडलस्टिक पैटर्न कि यहाँ पर क्या क्या कैंडलस्टिक पैटर्न में, यहाँ पर हमें सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को 40 तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। सिंगल ये सब पड़ेगा आपको लग रहा है, ये सारे पढ़ने ही पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टाइम कंसिस्टेंटली एक ट्रेडर बनना है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये जो मैं जैसे बता रहा हूँ इस तरह से पढ़िए। उसके बाद डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बाद ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक। ओके, कैंडलस्टिक पैटर्न में यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बोलते हैं, जैसे इसमें आएगा हैमर, शूटिंग स्टार, अलग अलग। ये मैं आगे नहीं बताने वाला हूँ, आपको ये वीडियो में हम बता देंगे कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। जब तक एक ट्रेडर की जो सामने चार्ट चल रहा है उसका जो कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी नहीं जानते, इसका नाम नहीं, इसका साइकोलॉजी जब तक नहीं जाएगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम चलते हैं कि प्राइस सेशन का चैप्टर 2 में। प्राइस सेशन का चैप्टर 2 में हम क्या देखेंगे कि जब नंबर ऑफ कैंडलस्टिक बनते हमें क्या दिखता है, एक चार्ट दिखता है। तो हिस्ट्री रिपीट बोलता है, एक जो चार्ट का पैटर्न होता है। चैप्टर 2 यहाँ पर नोट कर दो, जैसे नहीं तो वीडियो आप नोट नहीं किया, वीडियो को बैक करके यहाँ पर देख सकते हैं। चैप्टर 2 में हम देखेंगे चार्ट पैटर्न। ये चार्ट पैटर्न, अब चार्ट पैटर्न ही बहुत सारा है, 49 तरीके का चार्ट पैटर्न है। आपने देखा होगा एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, इस तरह से काफ़ी तरीके का चार्ट पैटर्न्स होता है। सबसे पहले हमने कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, उसके बाद हमने चार्ट पैटर्न देखा। जब प्राइस एक्शन में ये दोनों के बाद चैप्टर 3 में हम देखेंगे कि नेक्स्ट जिसको सबको पसंद आता है, ये चीज़ जो है सबको पसंद आता है, वो है हमें इंडिकेटर। अभी हमारा चैनल में इंडिकेटर को हम कवर करते हैं, लेकिन जितना भी एक नॉर्मल एक ट्रेडिंग करने के लिए जो कुछ इंडिकेटर का ज़रूरत, कंफर्मेशन के लिए ज़रूरत होता है, वो वाला इंडिकेटर हम कवर करते हैं चैनल में। चैप्टर 4 में हमें कवर करेंगे कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलेगा तो आपको पता बोलेगा आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब कितना प्रकार का होता है। एक साइकोलॉजिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, एक ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, एक एक बहुत सारे तरीके का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। सिर्फ एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलेगा तो काम नहीं चलेगा। चैप्टर 5 में दोस्तों देखो एक पूरा सिलेबस, एक ऑप्शन बायर का एक सिलेबस ही यहाँ पर बता रहा हूँ। आराम से तसल्ली से देकर नोट कर दे। ये अगर मिस कर लिया दोबारा देके उसको नोट करके रखें, फिर धीरे धीरे उसको ऊपर डेली बेसिस में लर्न करें। 1 साल 2 साल इसको लर्न करने के बाद आप एंट्री करें, प्रैक्टिस, ये सारे चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आने के लिए क्या करना है। उसके बाद हमें देखेंगे सप्लाई और डिमांड एरिया। देखने ये बहुत बड़े बड़े लोग जो पेड वाला कोर्स में भी ये सिलेबस नहीं कवर करते हैं, वो वाला भी यहाँ पर मैंने आपको बताने वाला हूँ। ये सप्लाई एंड डिमांड एंड सप्लाई जोन बोलते हैं उसको। डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को मार्क करना है। उसके बाद चैप्टर 6 में एक ट्रेंड लाइन को हमने आइडेंटिफिकेशन कर सकता है। ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफिकेशन ट्रेंड लाइन आइडेंटिफिकेशन चैप्टर 6 में देखो प्राइस सेक्शन का पार्ट 1 है। जो टोटल ट्रेडिंग के पार्ट 1 में हमने कितना पढ़ लिया कि अलग अलग चैप्टर में हमने यहाँ तक कवर कर लिया। तो इस तरह से प्राइस सेक्शन को हमें पूरा तरफ लर्न करना है। लर्न करने के बाद उसको बैक टेस्ट करना है। उसके बाद उसको पेपर ट्रेडिंग करना है। कंफर्मेशन एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर हमें प्राइस सेक्शन को कंफर्मेशन करना है। अभी हम देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। यहाँ पर पार्ट 2 में चलते हैं। अब ये पार्ट 2 में अभी जिसको डाउट आ रहा है वो रिपीट करके नोट करते जाए कि यहाँ पर हमें एसएमसी नहीं तो आईसीटी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी। देखो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो स्मार्ट मनी है इंस्टीट्यूशन है, उन लोगों को क्या कर रहे हैं ताकि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप पकड़ सकते हैं। वहाँ पर वाटर ब्लॉक को आइडेंटिफिकेशन बहुत ही पावरफुल एक कॉन्सेप्ट है ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और इनर सर्कल थियरी ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ कवर नहीं किया है, वो इसमें हमने कवर किया है। ये सबसे पहले हमने एसएमसी के बारे में देखते हैं। देखो एसएमसी में सबसे पहले हमने चैप्टर 1 में हमें क्या देखना है, यहाँ पर है ऑर्डर ब्लॉक। नेक्स्ट चैप्टर 2 में है कि फेयर वैल्यू कैप, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। 3 में फेयर वैल्यू कैप। नेक्स्ट हमें क्या देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक के बाद फेयर वैल्यू कैप, उसके बाद पीडी अरे, उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर फ्लो देखेंगे, यहाँ पर रिवर्स फेयर वैल्यू कैप ये भी देखेंगे। ये सारे आपको पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद प्रीमियम और ये तो प्रीमियम और डिस्काउंट जोन हमने यहाँ पर कवर कर दिए। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग, मार्केट को जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, एलियट वेव थियरी होता है, वो सारे यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। 6 चैप्टर में हमें लिक्विडिटी देखेंगे। लिक्विडिटी मतलब क्या, बहुत ही पावरफुल एक लर्निंग टॉपिक है ये लिक्विडिटी। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कैसा होता है, जो रिटेलर का लिक्विडिटी को क्रैप कैसे किया जाता है, कि यहाँ पर कैसा फंसा जाता है, उसको आइडेंटिफाई करके हमें एंट्री करना है, ताकि स्मार्ट मनी के साथ हमें उनको फुटप्रिंट को देख के हमें एंट्री करने के लिए यहाँ पर लिक्विडिटी समझना है। मैं सबसे पहला ट्रेड ही लिक्विडिटी वाला ट्रेड देता हूँ जो मेरा चैनल में जो भी ज्वाइंट है। इस तरह से मल्टीपल चैप्टर्स है यहाँ पर पार्ट 2 स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। ये जो आपको अगर हम स्मार्ट एक एक टॉपिक जो है हमें एक एक दिन वीडियो में हम कवर करते आपको देंगे। जो अल्केमी इंडेक्स चैनल के साथ यूट्यूब चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, उसके साथ जुड़े रहेगा। छोटा सा चैनल है, अगर पसंद आया तो आपने सब्सक्राइब करें। अगर इस तरह से आप सिलेबस नहीं देखा है
तो पक्का दोस्तों के साथ आपने इसको शेयर करें कि नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट 4 में, सॉरी पार्ट 3 में। यहाँ पर क्या है, पार्ट 3 में हम कवर करने वाला है कि डेटा एनालिसिस। देखो दोस्तों, जब तक आपका सामने क्या दिखता है, आपका सामने चार्ट दिखता है, चार्ट में हमने कैंडलस्टिक पढ़ लिया, चार्ट पैटर्न पढ़ लिया, इंडिकेटर सब हमने पढ़ने के बाद हमें स्मार्ट मनी भी पढ़ लिया, उसका वाटर ब्लॉक सब इंडिकेटर सब पढ़ने के बाद ये जो सामने क्या दिख रहा है उसके पीछे कुछ चीज़ चलता है। इसमें ऑप्शन बायर होते हैं, ऑप्शन सेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, प्रो ट्रेडर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के ट्रेडर होते हैं, उनका डेटा और वॉल्यूम्स होता है, बहुत सारे चीज़ देखना होता है। वो हम यहाँ पर चैप्टर 1 में हम सबसे पहले चैप्टर 1 में करते हैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा। ओपन इंटरेस्ट बोले क्या है आगे हम पढ़ेंगे। उसमें हमें देखेंगे पीसीआर, पुट कॉल रेशियो का डेटा। यहाँ पर पीसीआर मतलब पीसीआर ओए के पीसीआर है। यहाँ पर वॉल्यूम ये एक स्ट्रेटजी है, इसको ऊपर हम ट्रेड करते हैं कि उसके बाद ये सब आपने देखा नहीं होगा तो उसको लाइक बटन क्लिक करें। उसके बाद क्या चलता है आईवी वॉलेटिलिटी, उसके बाद ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद हमें इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी देखेंगे। यहाँ पर डाटा के अंदर बहुत सारे चीज़ आता है, दोबारा मैं बताता हूँ। एक तो ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट कोई भी स्ट्राइक प्राइस को ऊपर ओपन इंटरेस्ट होता है, और टोटली चेंज इन ओआई होता है, चेंज इन ओआई होता है, एक नॉर्मल ओआई होता है। इसको देके हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख सकते हैं। तो इसको हम देखना कहाँ पर है, अगर हमें ओआई कहाँ पर देखने नहीं मिलेगा तो अलग अलग एनआईसी एक्सचेंज में मिल सकता है। हमारा स्टॉक का जो हम रिटेल जो हम ब्रोकर है वो दे सकते हैं। थर्ड पार्टी हमको निफ्टी ट्रेडर सेंसिबल ये सारे देता है। ये जो पीसीआर डाटा का साथ साथ उसको स्लोप किस तरफ मूव कर रहा है, पीसीआर स्लोप जो है। उसके बाद इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बोलते हैं, हर एक स्ट्राइक प्राइस में होता है। उसके बाद हर एक समय ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा गामा, इसको देके हमें ट्रेड करना आसान होता है कि तो हमारा लॉस को यहाँ पर डिसाइड कर सकता है। अगर डेल्टा कितना हो तो मुझे कितना लॉस हो सकता है, अगर प्रॉफिट हो तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये ग्रीक्स से हमें पहले से डिसाइडेड कर सकता है। इसलिए ग्रीक्स को जानना बहुत ही ज़रूरत है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डाटा में देखेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल। एक तो वॉल्यूम होता है, एक तो वॉल्यूम प्रोफाइल होता है, ठीक है। एक वॉल्यूम जो सारे ट्रेडर का ट्रेडिंग व्यू से नीचे लगाना ही चाहिए, वॉल्यूम कितना है उससे पता चलेगा। लेकिन इससे ज़्यादा एक पावरफुल डाटा है वॉल्यूम प्रोफाइल डाटा है। उसके बाद हमें डाटा देखेंगे, इसको हमें इंडिया विक्स का भी हमें डाटा देखेंगे, उसमें वॉलेटिलिटी पता चल रहा है। बिड और आस्क प्राइस स्प्रेड हम देखेंगे। यहाँ पर वी वैप का ओवरेज प्राइस देखेंगे। वी वैप बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि ऑप्शन बायर के लिए। यहाँ पर ये सारे क्या है डाटा का एनालिसिस में आता है। ये ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे हम। यहाँ पर क्या है नेक्स्ट ऑप्शन चेन, ऑप्शन ट्रेडर के लिए ऑप्शन चेन को एनालिसिस कर। अभी इसको देखने से आपको ट्रेड में परफेक्ट बनोगे नहीं, आपको सिर्फ सीखना समझना है। ट्रेड में एंट्री करना कैसा, स्ट्रेटजी कैसा बनाना है वो आपको आगे हम बता देंगे दोस्तों। तो आपको सीखना क्या है, आप अभी यहाँ पर बनने वाला क्या है एक ट्रेडर है। एक ट्रेडर के लिए आपको एक प्रो ट्रेडर है कि आपको क्या क्या नॉलेज की ज़रूरत है, आपको स्किल डेवलप करने के लिए कि ये ज़रूरत क्या है वो वाला किताब में 3 साल में देने वाला हूँ। उस 3 साल का बाद जो किताब आएगा उसका पहले मैंने उसका इंडेक्स यहाँ पर दे रहा हूँ। उसी इंडेक्स को आपने लिख के रखना। हर एक सारे फ्री में यहाँ पर मिलेगा। यूट्यूब का अंदर ये सारे चीज़ फ्री है। आप कोई भी चीज़ को यहाँ पर आप पेड कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ पढ़ने का आपका बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। आपका अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होगा तो आप पढ़ने का आपका
मूड होना चाहिए। सब कुछ पढ़ोगे, सब कुछ सीखोगे, अच्छा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। नेक्स्ट हम टॉपिक में चलते हैं पार्ट 4 में। देखो पार्ट 4 के अंदर हमें कवर करने वाला है यहाँ पर सेंटिमेंट। ये सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट ये जब तक ये सेंटिमेंट एनालिसिस नहीं सीखोगे कि ये मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है, आपको ही बता सकते हैं। यहाँ आपने कमेंट सेक्शन बता दीजिए कि मैं सेंटिमेंट, मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, साइडवेज होने वाला है, जो भी आप बोलना चाह रहे हो आप कमेंट में आके बता दें। कि अगर आपको अच्छा लगा कि लाइक बटन भी बोलो नहीं, कि यहाँ पर कि सेंटिमेंट सबसे पहला आपको सेंटिमेंट जो है पीसीआर डेटा से ही पता चलेगा कि ये ऑप्शन सेलर क्या कर रहा है। हमारा दुश्मन कौन है? ऑप्शन बायर का अगेंस्ट में ट्रेड करने वाला एक ऑप्शन सेलर है। इस ऑप्शन सेलर क्या कर रहा है, उनको देके काउंटर अटैक करना ऑप्शन बायर का काम है, ताकि आप लॉस में नहीं जाओ। यहां पर आपने पीसीआर डाटा को देखो। पीसीआर डाटा को देखने के बाद प्राइस एवरेज में आ रहा है कि नहीं, वो आप यहाँ पर कोई एवरेज डाल के देख सकते हो, नहीं तो डिस्काउंट एरिया देख सकते हो, फिबोनाची देख सकते हो। एंट्री करने का अलग तरीका है। उसके बाद आपको सेंटीमेंट कैसा पड़ सकता है, जैसे कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो, उसको बोलते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो। ये कहाँ देखने को मिलेगा, मतलब कितना स्टॉक जो है, अभी निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है, उसमें कितना स्टॉक जो है एडवांस में है, नहीं तो ओवरऑल 2000 स्टॉक में से कितना स्टॉक एडवांस में है, कितना स्टॉक डिक्लाइन में है। ये सारे आपको देखने से उसको सेंटीमेंट पता चलेगा। नेक्स्ट आपको ये पता चलेगा कि आपको हीट मैप से ये सारे डेट आपको एनएसई या साइट एक्सचेंज में मिलेगा। हीट मैप में अलग अलग तरीका है। जैसे आपको निफ्टी का सिर्फ इंडेक्स को देखना है कि कितना इंडेक्स, नहीं तो आईटी है, नहीं तो कोई सेक्टर वाइज देखना है कि कौन सा सेक्टर अभी अच्छा सेंटीमेंट में है, तो ये हीट मैप के थ्रू आपको देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ देखना है मोस्ट एक्टिव कॉल्स और पुट, कॉल्स और पुट, मोस्ट एक्टिव कॉल्स और पुट्स। ये आप एक लॉन्ग ट्रेड करने वाला हो, देखो एक ऑप्शन बायर है, आप क्या ट्रेड करोगे, एक तो आप लॉन्ग में एंट्री करोगे, नहीं तो आप शॉर्ट करोगे। ये तो मैं सेलर का टाइम में ले लिया, यहाँ पर आपने बाई कॉल बाई करोगे, नहीं तो आप पुट बाई करोगे। ये कॉल बाई करोगे, यहाँ पर आपने पुट बाई करोगे, ये दोनों चीज़ करोगे। अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि मैं आज क्या करने वाला हूँ। तो थोड़ा दिल को तसल्ली से मार्केट में रहना है, दिमाग को ख़राब नहीं करना, आराम से बैठ के देखना है। ये सारे चीज़ देखने के बाद आप लॉन्ग में जाने वाला हो और पुट में जाने वाला है, एक सेंटिमेंटल बनाना है। उसके बाद उसका एवरेज प्राइस का इंतज़ार करना है, एवरेज प्राइस में एंट्री करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। आपका कैपेबिलिटी नहीं देखना है इतना स्टॉप लॉस लेने का, उसके लिए तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का, उसका तरीके से स्टॉप लॉस लगाना है, बैठना है, टारगेट को अचीव करना है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। उसके लिए ये सारे चीज़ बार बार इसलिए समझा रहा हूँ, एक पेन और पेपर लेके बैठिए, इसको नोट कर दीजिए, अच्छी तरफ आपको एक समझ में आएगा। अभी हम अगला पार्ट जो है पार्ट 5 में हम जाने वाले हैं। ये है बार बार क्लिक, सॉरी यहाँ पर आपने थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, कोई बात नहीं। आपको एक लर्निंग वाला एक सिलेबस है ये, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा तसल्ली से बैठना होता है। यहाँ पर हमने नेक्स्ट देखेंगे पार्ट
6 में, जैसे हमने पार्ट 5 तक देख लिया, पार्ट 6 में हमने क्या देखना है, यहाँ पर वर्ल्ड मार्केट। ठीक है, वर्ल्ड मार्केट में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर 9/15 हमारा ओपन होने वाला है, 9/8 पे हमारा प्री मार्केट ओपन हो जाएगा। उस टाइम आप देख सकते हो, नहीं तो उसको पहले आप देख सकते हो यूएस मार्केट और एशियन मार्केट। उसके बाद कमोडिटी, बहुत ज़रूरी है कमोडिटी के भी देखना, और गिफ्ट निफ्टी फीचर, ये बहुत ज़रूरी है। गिफ्ट निफ्टी के साथ आपको बहुत ज़रूरी है गिफ्ट निफ्टी देखना। वर्ल्ड का कोई न्यूज़ देके ट्रेड नहीं कर रहा, आपको पढ़ना, कोई लड़ाई तो नहीं लग रहा है, कोई ट्रम्प तो कुछ नहीं बोला, ये सारे चीज़ को आप अब ये सारे चीज़ देखे क्या है, ये आपका कैपिटल को बचाना है। ये सारे चीज़ को देखोगे तो आपको कैपिटल बचा रहेगा कि मौका देके ट्रेड करोगे, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का कि यहाँ पर काफ़ी हद तक चांसेस है। तो मैंने आपको सिर्फ एक ऑप्शन बायर के लिए एक सिलेबस है, अभी इसके अलावा कुछ टूल्स हैं, वो मैं पार्ट 7 में कवर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आया तो आपने लाइक करें। यहाँ पर देखिए कि दोबारा मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें टोटल इतना ही सीखना है। पार्ट 1 में प्राइस एक्शन, पार्ट 2 में एसएमसी, पार्ट 3 में हमें डाटा एनालिसिस करेंगे, पार्ट 4 में हमें सेंटिमेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हमें 5 में एक साइकोलॉजी, पूरा साइकोलॉजी देखेंगे, और 6 में हमें मार्केट का वर्ल्ड मार्केट्स न्यूज़ देखेंगे, वर्ल्ड मार्केट को देखेंगे, और हमें 7 में हमें यहाँ पर टूल्स देखेंगे, एक ट्रेडर के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए। यहाँ पर देखते हैं टूल्स। देखो ये आपके पास है, आप लॉस होने के पहले सबसे पहले आपके पास टूल है कि एक ट्रेडिंग व्यू होना चाहिए। आप कहाँ से देखते हो ट्रेडिंग व्यू, आपके पास ट्रेड करने के लिए आपके पास जो भी आपका ब्रोकर है वो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास टूल्स क्या होना चाहिए, जो डाटा देखने के लिए थर्ड पार्टी, आपको निफ्टी ट्रेडर है, निफ्टी ट्रेडर, नहीं तो सेंसिबल, आपको एनएससी साइट, ये कोई भी एनएससी जो भी आपको यहाँ पर ये बारा पूरा टूल्स में आता है। आपके पास कोई ये टूल्स ही नहीं है, तो आपको सेंटिमेंटल देखने के, डाटा एनालिसिस करने के लिए आप किस तरह से एक ट्रेडर के लिए आप यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के चांसेस बहुत कम होता है। तो इसलिए दोस्तों ये सारे चीज़ को मैंने छोटा छोटा टॉपिक बना के मेरे चैनल में मैंने यहाँ पर कवर भी कर रहा हूँ। आप मेरा चैनल का साथ भी इसको ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज आपने कि इसी टॉपिक को यूट्यूब चैनल में कहीं पर गूगल में डाल के एक एक टॉपिक को पढ़ के समझ के प्रैक्टिकली आप यहाँ पर दे के एक्सपीरियंस लेके आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू।